हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, पिछले वीडियो में आप देखे होंगे कि उसमें एक बात का हम जिक्र किए हुए थे कि अगर किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है तो इस बाधा की कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, यानी कि ना ही शिक्षा विभाग, ना ही बीपीएससी और ना ही एनसीटीई। इस बात से साफ स्पष्ट हो रहा है कि ये सभी जो संस्थाएं हैं अपने आप को बचाना चाहती हैं। इसी को लेकर के बीपीएससी द्वारा एक नया अपडेट जारी किया गया है। इस अपडेट में यही कहा गया है कि परीक्षा को लेकर या परीक्षा के बाद डॉक्यूमेंट्स को लेकर के कोई अगर विवाद पैदा होता है, कोई विवाद सामने आती है, तो उस विवाद के समाधान के लिए बीपीएससी जिम्मेदार नहीं होगा, इसके लिए एनसीटीई जिम्मेदार होगी। इसी तरह की बातों को लेकर के अपडेट जारी किया गया है। आइए देखते हैं कि वह अपडेट कौन सा है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। शिक्षक प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता के लिए बीपीएससी उत्तरदायी नहीं होगा। इस बात से साफ स्पष्ट हो रहा है कि आपके पास जो डिग्रियां हैं, आप जो उपाधि हासिल किए हुए हैं, जब उसकी जांच की जाएगी और जब आपके डॉक्यूमेंट्स के वैल्यूएशन की बात की जाएगी, इसका मतलब हुआ कि आपका डॉक्यूमेंट्स, आपका दस्तावेज वैध है कि अवैध है। उस डॉक्यूमेंट्स को इस बहाली प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है कि शामिल नहीं किया जा सकता है। इसके लिए या इस प्रकार की किसी भी समस्या के लिए बीपीएससी कोई उत्तरदायी नहीं होगा, लेकिन सारी प्रक्रिया बीपीएससी जो है संपन्न जरूर कराएगा, लेकिन जिम्मेदारी जो है नहीं लेने वाला है। आगे देखते हैं कौन सी बात कहा गया है। आगे बोला गया है, किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में एनसीटीई के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी प्रकार का विवाद अगर उत्पन्न होता है, यानी कि बहाली के मध्य में परीक्षा से लेकर के नियुक्ति तक किसी भी प्रकार का विवाद सामने आता है, तो इसके लिए जो एनसीटी का निर्णय होगा वही निर्णय बीपीएससी का निर्णय होगा। बीपीएससी अपने माध्यम से कोई भी निर्णय नहीं लेगी। इस अपडेट में इस बात का जिक्र किया गया है। आगे देखते हैं कौन सी बात कहा गया है। आगे कहा गया है, सभी अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के माध्यम से होगा। देखिए इस लाइन में क्या क्या छिपा हुआ है कि अभी पिछले दिनों बीपीएससी के चेयरमैन जी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके द्वारा ये बातें कही गई थी। चूंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जब ये कहा गया है कि कक्षा 1 से 5 के लिए बीएड अब अमान्य है और बीपीएससी एग्जाम के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले बीएड वाले अभ्यर्थी कक्षा 1 से 5 के लिए आवेदन कर दिए हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन जी के द्वारा यह कहा गया था कि चूंकि आवेदन आपका अधिकार था इसलिए आप परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन रिजल्ट पर आपका अधिकार नहीं है, इसलिए रिजल्ट आपके हाथ नहीं लग सकती है। अब सवाल यही उठ रहा था, सवाल यही सामने है कि जब रिजल्ट बीएड वालों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है तो फिर परीक्षा देने का क्या औचित्य हो सकता है। इसलिए ये बातें कही गई है कि भाई जब कोई बीएड वाले अभ्यर्थी परीक्षा देंगे और जब उनका रिजल्ट आएगा, चूंकि पहले यही लग रहा था कि परीक्षा बीएड वाले तो देंगे लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा, ये चेयरमैन जी के द्वारा कहा गया था, लेकिन स्पष्ट ये था कि जब रिजल्ट ही नहीं आएगा तो परीक्षा दे करके आदमी क्या करेगा। इसलिए जो बातें ये कहा गया है, इस बात से साफ स्पष्ट है कि बीएड वाले अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, उनका रिजल्ट भी आएगा, लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम उनको अमान्य घोषित करके बाहर कर दिया जाएगा। चूंकि ये पहले ही करना चाहिए, बीपीएससी ये रास्ते निकाली है तो हर अभ्यर्थी को मानना पड़ेगा। हो सकता है कि ये रास्ते बीपीएससी का हो सकता है कि ये रास्ते शिक्षा विभाग का हो सकता हो, अर्थात शिक्षा विभाग हो या बीपीएससी, जो भी निर्णय निकालेंगे उस निर्णय को अभ्यर्थियों को मानना पड़ेगा। अब देखते हैं कि आखिर अगला स्टेप में कौन सी बात कहा गया है। आगे बोला गया है कि सीटेट या बीएड अपेयरिंग अभ्यर्थी का रिजल्ट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की
तिथि तक अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए, अन्यथा इसके अभाव में अयोग्य माना जाएगा। आप सभी जानते हैं कि जो सीटेट या बीएड एपियरिंग स्टूडेंट हैं उनको भी इस बहाली प्रक्रिया में शामिल किया गया है। तो वैसे अभ्यर्थियों के लिए ही ये लाइन कहा गया है कि जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उस डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के तिथि से पहले आपके पास सीटेट का रिजल्ट भी उपलब्ध होना चाहिए या बीएड का रिजल्ट उपलब्ध होना चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय आपके पास सीटेट या बीएड का रिजल्ट उपलब्ध नहीं रहेगा, उस दशा में आपको अमान्य घोषित कर दिया जाएगा, आपको इस बहाली प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। यही कुछ बातें थी जो बीपीएससी के पोर्टल पर उपलब्ध की गई थी, जो लगभग सभी अभ्यर्थियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं।